हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की हेल्प से आय प्रमाण पत्र अर्थात इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन मात्र 15 रुपए में कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना किसी सीएससी आईडी के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे आपको बताते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें आना है गूगल क्रोम में। इसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखना, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है यूपी। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है एमपी। कहने का मतलब जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं सभी के बनाने का जो प्रोसेस है इनकम सर्टिफिकेट वो लगभग सभी का सेम है। तो मैं आज आपको यूपी का बना के दिखाने वाला हूँ। बाकी आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं यूपी के अलावा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, बेनिफिट देगा। तो मैंने सर्च बॉक्स में टाइप किया ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। इसके बाद इसको सर्च करेंगे। इसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट होम, इसमें हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमें मुख्य पृष्ठ में क्लिक करना होगा। इसके बाद अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है फिर भी आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा हुआ है सिटीजन लॉगिन ई साथी, इसमें हमें क्लिक करना है। इसके बाद आईडी और पासवर्ड पहले अपना बनाने के लिए तो ये जो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा हुआ है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इसमें हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको बेसिक से डिटेल्स फिल करनी होंगी। यहाँ पे लॉगिन आईडी दर्ज करें। देखो 6 से 8 करेक्टर ही मान्य है। अब करेक्टर में आप 3 या 4 चीजों का यूज कर सकते हैं, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, स्पेशल करेक्टर या फिर डिजिट का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें 6 से 8 करेक्टर ही होने चाहिए। इतना करने के बाद आपको उपलब्धता की जांच करें में क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना नाम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना है, आपको अपना एड्रेस डालना है, इसके बाद पिन कोड डालना है, इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है, सुरक्षा कोड, ये जो बॉक्स में रखा हुआ है। इसके बाद सुरक्षित करें में क्लिक करेंगे, आपका आईडी पासवर्ड जो होगा आसानी से बन जाएगा। फिर से हम आ रहे हैं हम लोग होम पेज पे। इसके बाद मेरा आईडी पासवर्ड ऑलरेडी बना हुआ है, इस वजह से सिटीजन लॉगिन इस साथी में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी आईडी डालना है, इसके बाद पासवर्ड डालना है, इसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे अर्थात सुरक्षा कोड डालेंगे, ये जो नीचे बॉक्स में रखा हुआ है NJ74CV। इसके बाद सबमिट में क्लिक करना है। इसके बाद इसका कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन रखे हुए हैं। सेवा शुल्क भुगतान, यहाँ से आपको 15 रुपए की फीस कट करानी होती है। इसके बाद रसीद की प्रतिलिपि, जो आप पैसा कटाते हैं उसकी रसीद यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद निस्तारित आवेदन में ये होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसमें क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद कुल लंबित आवेदन का मतलब ये होता है कि जितने भी आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई किए हैं वो अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अब हमको भैया आवेदन करना है, वो भी आय प्रमाण पत्र के लिए। तो आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा वाला यहाँ पे आप सेक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा हुआ है आय प्रमाण पत्र। तो चलिए पहले मैं इसको आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। आय प्रमाण पत्र है, इसमें हमें क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप ग्रामीण क्षेत्र अर्थात रूरल एरिया का कैंडिडेट है उसका अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगर नगरीय क्षेत्र के कैंडिडेट का अप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। प्रार्थी का नाम हिंदी में फिल करना है, प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में फिल करना है। इसके बाद पिता पति संरक्षक का नाम, देखो कोई शादीशुदा औरत है तो सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, हस्बैंड को। इसके बाद उसके हस्बैंड का नेम लिख देना है। अगर कोई स्टूडेंट है, कहने का मतलब लड़का है या लड़की है, अनमैरिड है, तो उसके फादर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है, फादर का नेम लिखेंगे। इसके बाद माता का नाम लिखना है। इसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस में, तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो मकान नंबर, मोहल्ला, पोस्ट, ग्राम में से एक पद जो है आपको फिल करना अनिवार्य होगा। आप मोहल्ला पोस्ट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको मकान नंबर डालना है, अगर मालूम है, नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको यहाँ से जनपद सिलेक्ट करना होगा अर्थात कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आपको तहसील सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको विलेज सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद अगर आपका जो वर्तमान पता है और आपका जो स्थायी पता है अगर दोनों सेम है तो आपको इस वाले बॉक्स में टिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना व्यवसाय डालना है। इसके बाद आपको परिवार का विवरण डालना है, परिवार में कितने सदस्य हैं, अधिकतम 50 सदस्य आप डाल सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप जितने भी सदस्य डालेंगे उतने यहाँ पे कॉलम बन के आ चुके हैं। अब आपको परिवार के सदस्य का नाम लिखना है, उसका व्यवसाय लिखना है। इसके बाद व्यवसाय से आय वार्षिक रुपए में लिखना है। इसके बाद आपको आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियां, यहाँ पे कम से कम एक श्रेणी का जो विवरण देना आपको कंपलसरी है। अब देखो इतनी सारी श्रेणी यहाँ पे लिख रखी हुई है, अकुशल भूमिहीन मजदूर, खेतीहर मजदूर से आय रुपए। तो यहाँ पे आपको वार्षिक इनकम डालना, इस चीज का ध्यान रखना है, तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी।
इसके बाद या फिर कुशल मजदूर, कुशल खेतिहर मजदूर से आय रुपए यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज दे रखी हुई, जैसे पेंशन से आय रुपए या फिर सेवा योजना से आय रुपए। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको डालना होगा। बट अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, अगर आपको कुछ नहीं मालूम है कि भैया यहाँ पे क्या डालना होता है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग कैसे फिल करते हैं, वो आपको बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे परिवार के सदस्य का नाम, अब जैसे जिसका इनकम सर्टिफिकेट बन रहा है उसका हमने नेम डाल दिया। अगर कोई लेडी है तो व्यवसाय में हमने डाल दिया उसका गृहिणी, क्या डाल दिया, गृहिणी। इसके बाद व्यवसाय से आय वार्षिक रुपए में, अब जैसे कोई लेडीज है तो उसका हम लोग इनकम डाल देते हैं 00, ठीक है। इसके बाद परिवार के सदस्य का नाम, उसके हस्बैंड का नेम डाल दिया। इसके बाद व्यवसाय में यहाँ पे डाल दिया मजदूरी। इसके बाद व्यवसाय से जो आय है वार्षिक में हमने यहाँ पे डाल दिया। अगर नॉर्मल आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, कहने का मतलब पेंशन इंशन के लिए नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल आय हम लोग डाल देते हैं 48,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पे हमने डाला 48,000 रुपए, यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे हम लोगों को कम से कम एक श्रेणी का विवरण देना अनिवार्य है। यहाँ पे हम पहले वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं आय 48,000 रुपए, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे 48,000 रुपए डालते हैं तो यहाँ पे जो ये परिवार की कुल वार्षिक आय रुपए यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा हुआ है, तो इस बॉक्स में ऑटोमेटिक फिल होके आ जाती है कि भैया 48,000 रुपए, ठीक है। इतना करने के बाद ऑप्शन दे रखा हुआ है क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो यहां से आपको नहीं को सिलेक्ट करना होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, क्या आपने पेमेंट कर दिया है, तो आपको यहां से सिलेक्ट करना है कि हाँ भैया अभी नहीं किया है, ठीक है, पेमेंट हमने नहीं किया है। इसके बाद क्या करना है, प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या, किस रीजन की वजह से बनवा रहे हैं, तो यहां से आपको विकल्प को सिलेक्ट करना है। अब देखो अगर आप शिक्षण संस्थान में एडमिशन हेतु बनवा रहे हैं तो आपको फर्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप स्कॉलरशिप के लिए आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो आपको सेकंड को सिलेक्ट करना होगा, या फिर अदर चीज के लिए आप बनवा रहे हैं आय प्रमाण पत्र तो आपको थर्ड वाले को सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने का रीजन आपको यहाँ पे डाल देना है कि किस रीजन की वजह से इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हैं। अब सपोज दैट आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लगती है, तो यहाँ पे आप प्रमाण पत्र बनवाने के कारण वाले बॉक्स में फिल कर सकते हैं राशन कार्ड बनवाने हेतु। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। अटैचमेंट टाइटल देख सकते हैं आप यहाँ पे, संलग्नक शीर्षक। तो सबसे पहले हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कुछ बता देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिख रखा हुआ है जो भी हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, संलग्नक जो अटैचमेंट फाइल होनी चाहिए वो जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। जो आपका फोटो का साइज अधिकतम होना चाहिए 50 केबी का होना चाहिए, या फिर जो आप दो अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जैसे आधार कार्ड हो गया, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र हो गया, उसका जो अधिकतम साइज होना चाहिए 100 केबी का होना चाहिए। और कंपलसरी आपका फोटो, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र और आपका जो आधार कार्ड है, ये 3 चीजें आपको अपलोड करना कंपलसरी है। इसके बाद सेकंड पॉइंट दे रखा हुआ है स्टार से चिन्हित डाटा फिल करना कंपलसरी है। कहने का मतलब जिन जिन भी ऑप्शन में स्टार का मार्क्स लगा हुआ है उनको आपको फिल करना ही होगा। तो सबसे पहले हम इतना कंप्लीट करते हैं, इसके बाद तुरंत आपको बताते हैं आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। सबसे पहले चुने में क्लिक करेंगे, इसके बाद फोटो को सिलेक्ट करना है, इसके बाद चूज फाइल में क्लिक करेंगे, इसके बाद फोटो को सिलेक्ट करना है जिस भी फाइल या फोल्डर में हो, इसके बाद ओपन में क्लिक करेंगे, इसके बाद अपलोड में क्लिक करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, जैसे ही आप अपलोड में क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं फोटो और ये बॉक्स बन के आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो फोटो है कंप्लीटली अपलोड हो चुकी है। इसके बाद फिर से फोटो वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, इसके बाद आप दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है कि भैया स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कैसे डाउनलोड किया जाता है और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट बना रखी हुई है जिसका नाम है ई डिस्ट्रिक्ट ई साथी। उस प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको एक वीडियो मिलेगा कि स्व प्रमाणित घोषणा पत्र को कैसे डाउनलोड करते हैं और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र को कैसे फिल किया जाता है। कंप्लीट मैंने इंफॉर्मेशन दे रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र में क्लिक किया, इसके बाद चूज फाइल में क्लिक किया, इसके बाद जिस भी फाइल या फोल्डर में हमारा डॉक्यूमेंट है तो हमने स्व प्रमाणित घोषणा पत्र को सिलेक्ट किया, इसके बाद ओपन में क्लिक किया, इसके बाद अपलोड में क्लिक किया।
तो जैसे ही हमने अपलोड में क्लिक किया, वेबसाइट में नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा और हमारा डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो चुका है। इसके बाद अब हमको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र में फिर क्लिक करना है। इसके बाद हमको तीसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जो कि आधार कार्ड, जो कि कंपलसरी है। अगर आप आधार कार्ड के अलावा अन्य चीज को अपलोड करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, मेरा 6 सालों का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके बाद अन्य को सिलेक्ट किया। इसके बाद अब जैसे ही आपने अन्य को सिलेक्ट किया, अब उसके साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है संलग्नक शीर्षक भरें, मतलब कौन सा अन्य डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है आधार कार्ड। आधार कार्ड फिल कर दिया। इसके बाद चूज फाइल में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद ओपन में क्लिक करेंगे। इसके बाद अपलोड में क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं फाइनली हमारे तीनों डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो चुके हैं, आधार कार्ड, फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। इसके बाद जो भी हमने इंफॉर्मेशन फिल की है उसको हमें सही से चेक कर लेना है, क्योंकि आप फिर दोबारा एडिट नहीं कर सकते हैं। फाइनल फीस कटने के बाद इस चीज का ध्यान रखना, आपका डॉक्यूमेंट जो होगा गलत बन के तैयार हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो भी आपने फिल की है चेक कर लेना है। अगर सारी इंफॉर्मेशन सही है तो आपको दर्ज करें में क्लिक करना है। जैसे ही आप दर्ज करें में क्लिक करेंगे तो आपको सबसे टॉप में एक आवेदन नंबर अर्थात एप्लीकेशन संख्या मिल जाएगी। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ये आपको आगे काम देगी। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके हमें नीचे की ओर आना है। अब हमें 15 रुपए का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रखा हुआ है सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आप सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड विद पेमेंट में क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे पेमेंट के मेथड दे रहे हैं। नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। तो भैया मैं तो क्यूआर कोड को स्कैन करने वाला हूं पेमेंट, तो क्यूआर में मैंने क्लिक किया। इसके बाद सिलेक्ट योर क्यूआर में क्लिक करेंगे। इसके बाद भीम यूपीआई को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मेक पेमेंट फॉर 15 रुपीज में क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये क्यूआर कोड आ चुका है। इसको आप स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ये जो क्यूआर कोड होगा 5 मिनट तक वैलिड रहेगा। 5 मिनट से ज्यादा अगर टाइम लेते हैं तो ये जो क्यूआर कोड होगा एक्सपायर हो जाएगा। बाद में मत कहना सर हमें पहले आपने क्यों नहीं बताया। अब फाइनली पेमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे एरर लिख के आ रहा है सम एरर हैज बीन ओकर्ड ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक ऑप्शन दे रखा हुआ है क्लिक हियर टू क्लोज द विंडो, इसमें हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमें इसको कट कर देना है। फिर से हमें आना है ई डिस्ट्रिक्ट के होम पेज पे। इसके बाद सिटीजन लॉगिन ई साथी में क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से आईडी और पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद सबमिट में क्लिक करना है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे कुल लंबित आवेदन में आ चुका हुआ है कि अभी हमने जो अभी एक फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई किया है। हमें फिर से कुल लंबित आवेदन में क्लिक करना है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर दे देगा, ब्लू कलर से दिया हुआ है, इसमें हमें क्लिक करना है। पेमेंट करने के बाद जब तक आप इसको सेव नहीं करेंगे तब तक आपका जो डॉक्यूमेंट होगा बनके नहीं तैयार होगा। इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपके सामने ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आ चुकी है। आपका एप्लीकेशन नंबर, कस्टमर का नेम, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम और अमाउंट, कितने रुपए का आपने पेड किया। इसके बाद यहां पे हमें सुरक्षित करें में क्लिक करना है पेमेंट को सेव करने के लिए। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर कोई कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आपको क्लोज में क्लिक करना है। इसके बाद कुल लंबित आवेदन में हमें फिर से क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन नंबर और सर्विस का नेम अर्थात आय प्रमाण पत्र जब तक करंट स्टेटस में आपका अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर नहीं लिख के आ जाता तब तक आपका फॉर्म आगे कंसर्न ऑफिसर के पास फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा और ना ही आपका जो डॉक्यूमेंट होगा बनके तैयार होगा। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है, कहीं पे भी कोई भी पार्ट मैंने स्किप नहीं किया, मिस नहीं किया।
अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करेंगे तो आपका जो आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट होगा आपका 1 हफ्ते में 7 दिनों में कंप्लीट होके आ जाएगा।